हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्रिक्शन। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती क्या है इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर अ सरफेस। तो फोर्स क्या होती है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है? फोर्स को अपोज करती है। ठीक है, ये एक तरह की फोर्स ही हुई जो कि मोशन ऑब्जेक्ट्स के मोशंस को अपोज करेगी। ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या करेगी? अपोज करेगी। ठीक है, सरफेस के ऊपर जो भी होगा, अगर ये चीज़ें हो रही होगी। अब जैसे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस। अब ये किसके बीच में होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में। ठीक है, ये लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ बॉल रोलिंग ऑन अ ग्राउंड ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड comes to rest due to the force of friction between the ball and the ground। तो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ये हमेशा एप्लीकेशंस में पूछा जा सकता है। अब देखो, अगर कोई बॉल है, मैंने किक मारी है, तो वो क्या होगा? पहले तेज़ी से जाएगी और धीरे धीरे एक टाइम आएगा कि वो स्लो होती रहेगी धीरे धीरे करके, और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि वो रुक जाएगी। तो वो रुकी किस वजह से? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। मीन्स फोर्स को अपोज करने वाली कोई चीज़ है, दैट इज़ फ्रिक्शन, जो कि किसके बीच में होती है? बॉल और ग्राउंड के बीच में। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बीच में होती है? एक तो सरफेस होता है, सरफेस ग्राउंड, एंड ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे बॉल है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का। इफ वी स्टॉप पैडलिंग अ बाइसिकल इट ग्रेजुअली स्लो डाउन एंड कम्स टू स्टॉप ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील एंड द रोड। वेरी इंपॉर्टेंट, सेम। तो जब हम पैडल करते हैं, आपने काफ़ी देर तक पैडल 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 करा तो कितनी तेज़ स्पीड हो जाती है। जब आप पैडल करना बंद कर दें तो वो क्या हो? धीरे धीरे स्लो हो जाती है स्पीड, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो स्टॉप हो जाती है। तो वो स्टॉप किस वजह से हुई है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से हुई है। किसके बीच में थी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? व्हील और रोड। यहाँ पे व्हील क्या है? ऑब्जेक्ट है, एंड रोड इज द सरफेस। ठीक है, तो दो चीज़ों के बीच में ही होगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में हमेशा फ्रिक्शन होती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, एक तरह की कंडीशन ही है फ्रिक्शन होने के लिए। ठीक है, अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो हमारी साइकिल चलती रहेगी और बॉल भी चलती रहेगी, तो वो ऐसा नहीं होता। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने फोर्स लगाई। फ्रिक्शन उसके हमेशा अपोजिट होती है। फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रिक्शन को एफ से रिप्रेजेंट करती है, और मोशन भी वहीं पे लगता है जहाँ पे फोर्स होती है। ठीक है, तो आई होप आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा और इसके एप्लीकेशंस भी क्लियर हुए होंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।